एनी चॉइस कहाँ से शुरू करना चाहिए पहले? नहीं, कहीं से भी कर सकते। Okay, I'll just share my screen. Okay, हाँ, can you see my screen? यस सर। Okay, तो like हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं. In which of the following solvents is silver chloride more soluble? ठीक है, was this one of the question? यस सर। Okay, ठीक है. तो AgCl क्या है? You know that it dissociates as Ag plus and Cl minus, right? तो जब भी ये सॉल्युबल होगा, अगर इसको वाटर में डाल रहे हो, किसी भी सॉल्वेंट में डाल रहे हो, बेसिकली अपने आयंस में ब्रेक करेगा. ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि ये सॉल्युबल हुआ. ठीक है, तो नाउ you have the options. So first option is Ag solution, right? Second is HCl solution, right? Third Yes. is H2O, and the fourth option is ammonia, NH3. Yeah. Okay. Now, have you heard about common ion effect? Yes sir. Okay, तो थोड़ा सा बता सकते हो कि क्या होता है तो common ion जैसे effect? AgNO3 में Ag का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हम Ag प्लस का AgCl के डिसोसिएशन में भी लिखेंगे, तो S Exactly. प्लस तो दैट कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये थोड़ा कम ब्रेक होता है बेसिकली. ठीक है, और जो AgNO3 है ना आपका, ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है. तो जितने भी नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं ना, हाईली सॉल्युबल होते हैं, तो ये ना हमेशा अपनी आयंस के में रहते हैं. तो ये क्या ब्रेक होकर क्या आयंस देगा? Ag प्लस एंड NO3 माइनस. ठीक है, अब होगा क्या कि Ag प्लस इतना ज्यादा आएगा सॉल्यूशन में कि क्या करेगा, इस रिएक्शन को बैकवर्ड्स ले जाने लगेगा. ठीक है, ली-चैटलर प्रिंसिपल, हैव यू हर्ड अबाउट इट? यस सर. तो होगा क्या कि अभी Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तब इक्विलिब्रियम रीअटेन होगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल, करेक्ट? हाँ हाँ. तो अब उसके बाद क्या होगा, अटेन करने के लिए क्या होगा, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, तो डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, इस रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा ताकि Ag प्लस कंज्यूम के लिए. ये कह सकते हैं. हाँ सर. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछा है कि लेवल कब ज्यादा होगा, तो इस केस में तो लेस सॉल्युबल होगा AgNO3 के केस में. ठीक है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. Coming to next one, HCl is also a very strong electrolyte, so it dissociates to give H plus and Cl minus. Again, पहले यहाँ Ag plus पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था इस केस में, उस केस में कौन लगाया कॉमन आयन इफेक्ट? Cl minus. ठीक है, अगेन वही कॉमन आयन इफेक्ट. हाँ सर. ली-चैटलर प्रिंसिपल. ठीक है, नाउ तो इसके सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज. ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है ना. वाटर में क्या होता है कि ये बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल है. स्पेरिंगली सॉल्युबल कहने का मतलब स्लाइटली सॉल्युबल होता है AgCl. ठीक है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी भी चेक करोगे, केस भी चेक करोगे, तो 10⁻⁷ -8 के ऑर्डर का होता है, तो बहुत लेस सॉल्युबिलिटी होती है इसकी बाय डिफॉल्ट वाटर में. ठीक है, और अमोनिया में क्या होगा कि ना, जैसे आप अमोनिया में डालोगे तो क्या होगा, ये अपने आयंस में तो डिसोसिएट कर ही चुका होगा, ये Ag प्लस एंड Cl माइनस. नाउ व्हाट हैपेंस कि जैसे ही Ag प्लस फॉर्म होगा ना, ठीक है, तो Ag प्लस आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है. ठीक है, डी ब्लॉक में लाइक करते हैं, कौन सा ग्रुप में आता है, कैन यू टेल मी? नॉट श्योर. ये कॉपर वाले ग्रुप में 29 ये आता है आपके 19 ग्रुप में. ठीक है, तो कॉपर वाले ग्रुप में आता है, तो ऐसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ना टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की. ठीक है, तो एज सून एज यू एंटर एमोनिया, तो क्या होगा, ये फटाफट में कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसके साथ. ठीक है, ठीक है. तो बेसिकली अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी इन दोनों केसेस में, तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी. लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, अमोनिया वाले केस में, कि Ag प्लस हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल, AgCl अब Ag प्लस बढ़ाने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इट विल मूव द, तो NH3 के केस में द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड्स. तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि और ज्यादा सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा. तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर जो होगा अमोनिया होगा. कोई डाउट इसमें? नहीं सर. सो वाटर के केस में क्या होगा, एक बार फिर से बताइए.
वाटर को ना आप ऐसे स्टैंडर्ड की तरह मान सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप Ag3NO3 का भी एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो और HCl का भी आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आप एक्वस सॉल्यूशन में वाटर ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वाटर को एक स्टैंडर्ड मान सकते हो, वाटर से ही कंपेयर कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इन केस में वाटर से भी लेस सॉल्युबिलिटी थी, इस केस में भी वाटर से लेस सॉल्युबिलिटी, इस केस में, लेकिन इस केस में क्या होगा कि वाटर से ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक है। ठीक है। एक्वस अमोनिया बोलने का मतलब है कि वाटर भी प्रेजेंट है ताकि वो सेल को डिसॉल्व करा पाए, और अमोनिया हमने डाला ऊपर से तो अमोनिया कॉम्प्लेक्सेशन करा रहा है वहां पे। तो बेसिकली आप Ag प्लस कंज्यूम करा रहे हो, अब कंज्यूम करा रहे हो AgCl और ब्रेक होगा Ag प्लस बढ़ाने के लिए, जस्ट टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ ठीक है सर। इसमें और कोई डाउट? चलिए मूव फॉरवर्ड। हाँ ओके, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, यार ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, तो मैं वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है, आप खोल रखा है अपने साथ में अपने, ये वो डेल्टा जी फॉर NH4Cl वाला सर क्या बोला 21st आपने? क्वेश्चन आपने 21st क्वेश्चन आपने मार्क किया हुआ है या आपने खोल रखा है अपने, जहाँ से भी आपने अटेंड करा है ये? हाँ खुला हुआ है सर। तो कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन फॉर NH4 सॉलिड एट 310 केल्विन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। तो ये कैलकुलेट करना है एट विच टेम्परेचर, एट 310 केल्विन, ठीक है। और आपको डेल्टा एच नॉट एफ दिया हुआ माइनस 314.5, ठीक है। हाँ Is it okay? हाँ सर। Now, from thermodynamics, do you remember the relation? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हाँ Exactly. ठीक है। Now, to calculate delta G naught, delta H तो आपको दे रखा है, ठीक है। T भी आपको पता है 310 केल्विन। हाँ, और जो भी हमें फाइंड करना है वो डेल्टा S नॉट, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना डेल्टा S नॉट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ F का मतलब कि फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल f मींस फॉर्मेशन रिएक्शन से बात। Cp इज इक्वल टू 0, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली क्या है कि आपके ना जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं ना, वो सारे आपके स्टैंडर्ड स्टेट्स में, आप देखोगे N2H2Cl2 NH4Cl, ठीक है, ये सारे आपके स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। तो आपको क्या केस में आप क्या बोल सकते हो कि ना इनका जो सीपी है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा सी मतलब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का सीपी चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो डेल्टा सीपी उन्होंने 0 बोला हुआ। तो होता क्या है कि जो डेल्टा एच है ना, तो वो वैसे आपका टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। तो जैसे आपके रिएक्टेंट्स भी चेंज होते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, तो आपका डीपी चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि सीपी हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है। तो इसलिए उन्होंने वहां पे आपकी हेल्प कर रखी है कि जस्ट टू सेव एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर योर कैलकुलेशन, उन्होंने बोला है कि आप डेल्टा सीपी को 0 एज्यूम कर लो, जस्ट टू सेव इक्वेशन, और कुछ नहीं है यहाँ पे इसका मीन, ठीक है। अगर आपको डेल्टा सीपी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जैसे हम सारे डेल्टाज निकालते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, जैसे हम निकालते हैं ना, हाँ ठीक है। रिएक्टेंट्स गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप जो भी जैसे भी किसी भी चीज का डेल्टा निकालते हो, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स करते हो। हाँ सर। आपको सीपी भी ऐसे ही करना, प्रोडक्ट्स के सारे सीपीज ऐड करके रिएक्टेंट्स के सारे सीपीज माइनस कर दो, तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट दैट, ठीक है। अगर तो उस केस में आपको सीपी का डेटा दिया हुआ है, यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा सीपी जस्ट फॉर योर हेल्प, अगर वो एक्स्ट्रा आपको डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं क्वेश्चन, तो वो आपसे सीपी भी कैलकुलेट कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आपसे वहाँ डेल्टा भी कैलकुलेट कराना होता, तो यहाँ डेल्टा एच उन्होंने आपको पहले ही दे दिया, तो बहुत इजी हो जाता है उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे डेल्टा एस, ठीक है। अब डेल्टा एस कैसे फाइंड करेंगे, अब बात अब जो नोट करने वाली है कि अब डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट होगा, डेटा तो हमारे पास है, ठीक है। और अगर आप ये देखो तो फॉर्मेशन रिएक्शंस की बात हो रही है, तो डू यू नो व्हाट इज अ फॉर्मेशन रिएक्शन? व्हाट इज अ फॉर्मेशन रिएक्शन, डू यू नो? हाँ, तो स्टैंडर्ड स्टेट्स में रिएक्टेंट्स फॉर्म टू लाइक रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। एग्जैक्टली, बट कितना देते हैं, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, जस्ट फॉर्म 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, तो एक ही मोल बनाना है, ठीक है। तो आपको रिएक्शन ऐसे फॉर्म करनी है कि आपका 1 मोल की प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो इस रिएक्शन में तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, NH4Cl, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेशन रिएक्शन जो फॉर्मेशन वैल्यूज दी है आपको NH4Cl के लिए दी हुई है, तो मैं बोल सकती कि NH4Cl फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हम रिएक्शन लिखेंगे। अब NH4Cl फॉर्म होता है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से और T से, Cl।
ठीक है। अब ये सारे अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में, N2 की स्टैंडर्ड स्टेट भी है गैसियस फॉर्म, H2 भी गैसियस में, Cl2 भी गैसियस में, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। बट इसका 1 मोल फॉर्म करने के लिए अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो मेरे अब इसका तो 1 मोल हमने बना लिया, दिस इज 1, ठीक है, लिखे ना लिखे इट्स वन इन द सेम थिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं है, लेकिन रिएक्शन क्योंकि N is 2 बट यहाँ पे N है, तो उसको हम हाफ से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक नाइट्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन आपको 4 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और Cl2 के लिए हाफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना था डेल्टा एस, वो भी फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सारी बातें फॉर्मेशन के लिए हो रही हैं, तो फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए डेल्टा एस नॉट एफ हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब इसका एस नॉट माइनस हाफ ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ दिस एंड माइनस हाफ ऑफ दिस, ठीक है। कोई इसमें डाउट, या अब कैलकुलेशन तो बाद में कर सकते हैं, शो यू द कैलकुलेशंस आल्सो। नहीं ठीक है, आप अप्रोच मतलब बस, ठीक है। तो NH4Cl के लिए जैसे आपको दिया हुआ 99.5, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ, तो ये सब आपका जो वाला जो पार्ट आएगा ना, इन सबको ऐड करके, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आपका आएगा 473.5, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है सर। तो ये सारा आपका आएगा जूल पर मोल में, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो आएगा डेल्टा एस नॉट एफ कैलकुलेट होकर -374 आएगा, -374 सॉरी जूल पर मोल, ठीक है, ओके। हाँ सर, सॉरी केल्विन भी आया, केल्विन, एग्जैक्टली, सॉरी मैं मिस्टेक, ठीक है। तो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये डेल्टा एस नॉट आएगा, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ऑलराइट। नाउ अपने डेल्टा एस नॉट भी निकाले, तो भाई अब तो सिंपल वैल्यू पुटिंग है कि डेल्टा एच नॉट की आपका वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो -14.5 आप ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये किलो जूल पर मोल में आएगी, -310 केल्विन इंटू -374 जूल पर मोल पर केल्विन, हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा तो ये जूल पर मोल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपको किलो जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किलो जूल पर मोल में था, ठीक है। वो हो जाएगा, तो ये अभी आपको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको किलो जूल और कैलकुलेशन, तो बेसिकली आपको 310 मल्टीप्लाई में 0.374 बोल सकते हो सर, ठीक है। 310 इंटू 0.374 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ आपको ये -314.5 माइनस दिस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे इसे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा डेल्टा जी नॉट -198.56, तो A will be your answer, ठीक है। तो it's just basic calculation, if you need help with calculation I can also show you the calculations as well, नहीं अगर आपको डाउट है तो इसमें या कैलकुलेशन बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मुझे A बस वो आंसर, डेल्टा सीपी वाला पार्ट समझ में नहीं आता है, उसमें क्या था। ऑलराइट, तो अब क्लियर है वो चीज, हाँ सर, तो आगे चल सकते हैं। इसमें हाँ कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? नहीं हो गया, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका था ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला, इसमें क्या डाउट है बता सकते हो? इसमें मुझे मतलब पता नहीं है क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब ओके, कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आपको ना अमीनो एसिड दिया हुआ है, ठीक है। अगर अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप और एक COH ग्रुप तो होता ही होता है, हाँ सर, ठीक है। एक ये होगा और एक ये होगा, तभी उसे अमीनो, अमीन फॉर अमीनो, और एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड, तभी उसे अमीनो एसिड बोलते हैं। तो ये हर किसी में होता है, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, ऐसा होता है, अमीन होता है, COH होता है, ग्रुप होता है। तो R ग्रुप ना यहाँ पे 3 टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल कहने का मतलब आपका एल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, या फिर एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, बेसिकली कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स, ठीक है। उनको हम न्यूट्रल साइड चेन बोलते हैं, तो R को हम साइड चेन बोलते हैं, ठीक है। या हो सकता है आपका बेसिक, ठीक है। बेसिक में कौन से आएंगे आपके, कि आपका NH3+ या फिर NH2 दिया हुआ है साइड चेन में, या आपका अमाइड दिया हुआ है, तो इनको हम बोलते हैं बेसिक साइड चेन, ठीक है। और तीसरा आपका आता है एसिडिक, ऑब्वियसली। तो एसिडिक में क्या होगा, आपके साइड चेन में कार्बोक्सिल होगा, OH हो सकता है, तो ये आपकी एसिडिक साइड चेन्स होती हैं,
ठीक है। तो अब इन केस में ना 3 केस में अलग अलग तरीके से हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रल वाला है आप इसे नोट भी कर ले, ठीक है। तो हाँ सर। न्यूट्रल वाले में क्या होगा, इसका पीके प्लस इसका पीके, मतलब जो आपका जो अमीनो एसिड जो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसका पीके प्लस इसका पीके बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ और इसको 2 बोल देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, pk1 प्लस pk2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ठीक है, ये अगर आप न्यूट्रल के बेसिक, केस में है। हाँ ये न्यूट्रल के केस में, क्योंकि उस केस में तो कोई आपका ग्रुप है नहीं ना जिसका पी हो। कार्बन का हम्म, तो पीके जो होता है, कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होता है उनका पीके मोर देन 50 होता है, 40-50 के रेंज में होता है, तो उनका तो बहुत हाई पीके होता है, कंसीडर भी नहीं करते हैं, ठीक है ठीक है। सर। तो अगर बेसिक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है? आई ओ सॉरी मैं बताना भूल गया, माय मिस्टेक। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये होता है कि ना आप जैसे जैसे पीएच चेंज करोगे ना किसी भी अमीनो एसिड के लिए, तो वो उस पीएच पे, जिस पीएच पे वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैसे क्या होता है कि ना अमीनो एसिड्स में, क्योंकि देखो इतने सारे टाइप्स के ग्रुप्स हैं, बेसिक भी हो सकते हैं एसिडिक भी हो सकते हैं, तो पीएच पे ना बहुत डिपेंड करता है। अगर पीएच लेस होगा तो आपका एसिडिक रेंज में लाई कर रहे हो, तो आपके बेसिक ग्रुप्स होंगे प्रोटोनेटेड होते हैं, तो NH2 वाला जो ग्रुप होता है ना वो NH3 में लाई करता है, NH3 प्लस ऐसे फॉर्म करके रखता है वो, ठीक है। अगर आपका पीएच बहुत कम 0 to 7 के रेंज में है तो NH3 प्लस की रेंज में फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही अपनी एक ऐसा पॉइंट आता है, हर अमीनो एसिड के लिए पॉइंट डिफरेंट होता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है ये NH3 प्लस में रहकर NH2 की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और जो COH है ना वो आपका COH में रहेगा। अगर आप इसको बेसिक रेंज में ले जाओगे, मतलब 7 से ऊपर या फिर इसके CO पीके से माइनस हो ऊपर ले जाएगा। जाओगे, तो CO माइनस हो जाएगा, तो हाँ। अगेन वो 4 हो गया। तो एक ऐसा पॉइंट होता है आइस इलेक्ट्रिक पॉइंट जिसपे ना ये पूरा का पूरा एसिड न्यूट्रल होता है, मतलब नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। अच्छा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये बड़े हम्म, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो इसमें कोई डाउट है अभी डेफिनेशन में? नहीं सर, 1 मिनट देंगे ठीक सर, है, लिख रहा हूँ थोड़ा। ओके यार श्योर, बता देना जब आगे हाँ हाँ बताना। सर। हाँ सर, हो गया। डन, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो न्यूट्रल वाला केस समझ में आया, इसमें कुछ नहीं करना, NH2 वाले जो पीके दिया हुआ है आपको और COH का जो पीके दिया हुआ है, जस्ट एम अपन डिवाइड बाय 2, तो पीआई इस केस में ऐसे निकलता है। तो सारे अपने पीआई की कैलकुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, ओके। हम्म, अगर अब क्या होगा, आपका जो आर ग्रुप है, मतलब जो भी आपका साइड चेन दिया हुआ है, अगर वो, इसको मैं 3 मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर वो बेसिक है आपका साइड चेन में, टू है या अमाइड कोई भी ग्रुप है, तो इस केस में आपको जो पीआई होता है हम उसको निकालते हैं ऐसे, pk1 प्लस pk3 डिवाइड बाय 2, ठीक। तो बेसिकली आप यहाँ से अमीन का लोगे और यहाँ से भी अमीन का लोगे डिवाइड बाय 2, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। बेसिक के केस में। हाँ अगर आपका साइड चेन में बेसिक है, इफ 3 इज योर बेसिक साइड चेन, तो उस केस में आपका जो पीआई आएगा वो ऐसे आएगा, मतलब बेसिकली आपको दोनों बेसिक ग्रुप्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देगा, ठीक ठीक है। है, ठीक है। ऑब्वियसली अब इसका आप मेरे को बता सकते हो एसिडिक के केस में कैसे आपकी साइड चेन एसिडिक हो जाए तो कैसे निकालेंगे, लाइक बहुत ऑब्वियस हो जाना चाहिए अब तो, कैन यू टेल मी? अह, तो बेसिकली अगर ये एसिडिक हो गया तो ये वाला एसिड का लोगे, इसका लोगे डिवाइड बाय 2, तो 2 प्लस pk3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ओके ओके। तो मतलब दोनों एसिडिक ग्रुप्स का लेके डिवाइड बाय 2, ठीक है। ठीक है। ओके तो मैं थोड़ा सा रब कर दूं, यहाँ पे नोट कर लिया आपने? हाँ हाँ सर। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन खोल रखा है आपने? नहीं, 1 मिनट। मैं ड्रॉ कर मॉलिक्यूल को बाद में। हाँ, खोल दिया मैंने सर। तो यही मॉलिक्यूल होगा आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ। हम्म। ठीक है।
नाउ अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई भी अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर, सी एच, सी ओ एच और NH। मतलब एक ही कार्बन से एसिड ग्रुप भी जुड़ा होता है और NH2 भी जुड़ा होता है। तो वो कार्बन ये वाला है, बोल सकते हैं एक ही कार्बन से COH भी जुड़ा है, NH2 भी जुड़ा है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी है, ठीक है। हाँ और ये वाला ग्रुप है आपका, अलग कलर कर देते हैं, तो ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये हमारा आर ग्रुप बोल सकते हैं। हाँ सर, तो बेस्ड ऑन आर डिस्कशन जो हमने भी डिस्कस करा, तो आर कैसा है यहाँ पे, व्हाट इज द नेचर, एसिडिक है, न्यूट्रल, एसिडिक है, बेसिक है? एसिडिक है एसिडिक, ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ। तो अभी इसका पीके आपको दिया हुआ है, जो आपका पीके 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 उन्होंने बोला हुआ है, जिसका पीके हुआ 3.65, ठीक है। NH2 का दिया हुआ है 9.60 और इसका दिया हुआ है आपका जो 1 है उसका दिया हुआ है 1.88, ठीक है। अब इसका पीआई क्या होगा, बता सकते हो? हाँ, PK1 और PK3 डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट, 1.88 प्लस 3.65 डिवाइड बाय 2, तो योर आंसर वुड बी 2.765, ठीक है। तो दैट विल बी योर पीआर, इजी, हाँ सर। ठीक है। आप और क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर से ट्राई करना, और ये जनरली पूछते हैं एग्जाम में ना, जेई मेंस में तो पूछ सकते हैं, एडवांस में भी पूछ सकते हैं लोग विद सम कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ सर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो वाला P4 प्लस HNO3, आपका 57th क्वेश्चन। हाँ ओपन कर लिया वो, हाँ ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी, सर, थोड़ा 2 मिनट देंगे? ये क्वेश्चन मेरा बहुत पहले का डाउट था, तो एक बार पढ़ लेता हूँ। श्योर श्योर श्योर, मैं इतना रिएक्शन ही लिख रहा हूँ, पढ़ लो। हाँ ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई आइडिया? हाँ मतलब H3, मुझे क्या ऐसा लगा कि H3PO4 जो यहाँ बनेगा उसका टाइट्रेशन NaOH के साथ होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही कर रखा है इन्होंने। तो मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि P4 की रिएक्शन HNO3 के साथ हुई, H3PO4 बना, NO2 पे आपका गैस बन के उड़ गया, वाटर आपका वैसे ही हाँ न्यूट्रल होता है, तो इससे हाँ अटेंड करने का कोई फायदा है नहीं, ये वैसे ही रिएक्शन मिक्सचर से बाहर हो जाएगा। तो हाँ टाइट्रेशन आप किसके कराओगे, किस चीज के कराओगे उसके साथ, और ये है भी क्या, एसिड है, एसिड है, हाँ। ठीक है। अब इसमें बहुत जगह उन्होंने हर वर्ड में कुछ ना कुछ मैच दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हर चीज को नोटिस करके चल रहा है, ठीक है। पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो पहली गलती यहाँ हो सकती है कि रिएक्शन बैलेंस थी, ठीक है, आप देख सकते हो। हाँ तो अगर हम वो बैलेंस करें रिएक्शन, बिना बैलेंस का होता है ना सर, वो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, वो ही लगा सकते हैं क्या? मतलब यार मैं एटॉमिक कंजर्वेशन से नहीं करता प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगता, लाइक आई हाँ प्रेफर वो तो है। मोल्स, मोल टू हाँ मोल से। हाँ हाँ ठीक है सर। बट इफ से लाइक हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस सकते हैं, लाइक आई कैन नहीं, ट्राई मुझे डू भी वो दैट टफ ही मैसेज। लगता है, बट कहीं कहीं टीचर्स बोलते हैं कि वो आसान हो जाता है उससे। यार देखो, ये पर्सनल चॉइस है बेसिकली, यार एग्जाम में आंसर आना चाहिए, हाँ, ठीक है, मतलब वही जैसे है कि अगर ना, कुछ आंसर आना चाहिए बैलेंसिंग ना। कुछ ज्यादा ही टफ हो गया, बैलेंस हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ आ जाता है कभी कभी। नहीं यार, मतलब ऐसा तो नहीं होता है, क्लियंसिंग नहीं होती है, हाँ ठीक है, इट माइट टेक सम टाइम, हाँ लेकिन कपल आ ऑफ जाएगा मिनट्स आंसर, कैन हाँ। यूज हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में ख्याल से easy होगी, ठीक है। तो बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन आपकी ये होगी, HNO3 4H3PO4 20NO2 एंड 4H2, ठीक है। हम्म, तो ये आपकी बेस्ट रिएक्शन है, ठीक है। हाउ टू प्रोसीड, जैसे पहली लाइन पढ़े, प्रोडक्ट मिक्सचर इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर NaOH, इंडिकेटर शोज कलर चेंज एट सेकंड एंड पॉइंट, एंड 100 ml NaOH is सर used for that. ये सेकेंड एंड पॉइंट का मतलब? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, H3PO4 स्ट्रक्चर बनाओ इसका, ये इसका इधर स्ट्रक्चर होता है, हाँ। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ना ट्राइबेसिक एसिड है, मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन हैं जो लीव कर सकते हैं, ठीक हम्म है ना। जैसे H2O4 एक बेसिक एसिड है ना, कि 2 हम्म हाइड्रोजन आप रिप्लेस करा सकते हो, तो ऐसे H3PO4 में
3 हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन सेकेंड एंड पॉइंट पे देने का मतलब क्या है, उन्होंने जब नोटिस करा ना कलर चेंज, उस टाइम पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दैट इज योर फर्स्ट एंड पॉइंट। सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दैट इज योर सेकेंड एंड पॉइंट। थर्ड वाला उन्होंने रिमूव नहीं करा, उन्होंने कहा थर्ड वाला इज रिटेन्ड। अब की जो, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखें तो ये कह रहे हैं वो H3PO4 प्लस NaOH गिवन HPO4 2 माइनस प्लस 2H2, ठीक है। और एक NaOH एक हाइड्रोजन निकालेगा, दूसरा NaOH दूसरा निकालेगा, तो इज अ बेसिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे यही है सेकेंड एंड पॉइंट, उनका बोलने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, नॉर्मल कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाले अगर मेंशन ना किया हो तो आप क्या करते हो, उसको ट्राई बेसिक मान के उसके हिसाब से क्वेश्चन H सॉल्व प्लस करते हो, लिख देते हैं। ठीक है। तो वहाँ 3 हाइड्रोजन आप निकालते हैं अगर ये हाँ मेंशन नहीं होता तो, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि सेकेंड एंड पॉइंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो मतलब आपसे 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, एक इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। अगर ये पूरा, अगर ये मेंशन नहीं होता तो ये 3 आने हुए चाहते, ठीक है। बट अब इन्होंने मेंशन किया तो 2 ही आने में यूज कर रहे हैं, ठीक। हाँ सर। हाँ नाउ अब हमें क्या होगा, अब इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं कि मोल्स ऑफ H3O4 कितने बने थे, मतलब मोल्स ऑफ H3O4 इन द रिएक्शन मिक्सचर, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ, मोलारिटी ठीक है। है, वॉल्यूम नहीं, हाँ वॉल्यूम भी है, हाँ। तो अब देखो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला n × n फैक्टर, ये पता है ये उसका है ना, हाँ। n × n फैक्टर सिर्फ एन मतलब इंटू एन n1 रो, फैक्टर, सिर्फ एन इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंस ना, हाँ। है ना, हाँ। लॉ हाँ ऑफ इक्विवेलेंस से आता है n × n फैक्टर। हम्म, तो n को आप क्या लिख सकते हो, mv लिख सकते हो, ठीक है। या फिर हाँ मैं इसके फॉर्मूलेज आपको सारे बताता हूँ। तो n को आप क्या लिख सकते हो, m × v × nf लिख सकते हो, हाँ सर। ठीक है। बिकॉज m इज इक्वल टू n बाई v और n इज टू mv, हम्म, ठीक है। और अब यही m × nf आपका मिलके क्या बन जाता है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। तो n हाँ × सर। v भी बोल देते हैं इसे। तो ये 3 हाँ फॉर्मूलाज आप याद कर लो, तो जब भी टाइट्रेशन की बात हो या रिडॉक्स रिएक्शंस की बात हो तो ये 3 फॉर्मूला बहुत यूज होते हैं, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे हमें क्योंकि मोल्स निकालने हैं H3PO4 के, तो हम कैसे करेंगे इसे, तो ना मैं इसको मोल्स ही लिखूंगा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H3, सॉरी, तो मोल्स ऑफ H3PO4 इनटू इट्स n फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। तो n इंटू n फैक्टर फॉर NaOH का ना, NaOH, NaOH, ठीक है। हाँ। अब लेकिन हमें NaOH के मोल्स नहीं दे रखे, ठीक है, और हमें H3PO4 के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो NaOH के मोल्स नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू v इंटू n फैक्टर, मोलारिटी वॉल्यूम ठीक वगैरह। है। n फैक्टर फॉर NaOH कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक ही हम्म OH है, ठीक है। तो हम्म n फैक्टर 1 हो गया। मोलैरिटी दी हुई है, कितनी है, 0.1, हम्म वॉल्यूम कितनी है, 0.1 लीटर, हम्म, ठीक है। तो हाँ 0.1 सर। इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 10⁻² मोल्स हो जाएंगे, हाँ सर। ठीक है। 10⁻² हो जाएंगे ना, 0.1 इंटू 0.1, हाँ, कोई डाउट इसमें, नहीं नहीं सर। ठीक है। तो आपको और n फैक्टर फॉर H3PO4 कितना होता है, दो 3। होगा ना, यहाँ दो होगा ना, क्योंकि ओ यहाँ हाँ, पे सिर्फ करेक्ट दो करेक्ट, ठो रिप्लेस हुए हैं। हाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, करेक्ट हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो n इंटू 2, तो n आपका आ जाएगा 10⁻² डिवाइड 2, तो मतलब 0.5 इंटू 10⁻², और या फिर 5 इंटू 10⁻3 मोल्स, ठीक है। ठीक है सर। हाँ इतना समझ में आया, तो मैं मतलब ताकि मैं नेक्स्ट कैनवस हाँ लोड कर सर, हाँ सकूं। यहाँ तक आ गया। नाउ, ठीक है, अब आपने मोल्स ऑफ H3PO4 निकाल लिया, कितने बने, ठीक है। हम्म, रिएक्शन दोबारा लिख लेते हैं, P4 प्लस 20 HNO3 प्लस, इनसे में कोई लेना देना है नहीं, तो वी आर जस्ट कंसर्न विद दीज 2 स्पीशीज, हाँ इसके मोल्स आ गए, ठीक है। हाँ अब सिंपल यूनिटरी मेथड से हमें क्या निकालना है, बैक कैलकुलेट करनी है, मोल्स ऑफ HNO3 तक आना, ठीक है। तो 4 ये बताया मोल्स H3PO4 बनते हैं कितने से, 20 HNO3 20 से। HNO3 से, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻³
H3PO4 मोल्स किससे बनेंगे? 20/4 इंटू 5 इंटू 10⁻3 HNO3। इसे x बोल दूं मैं अभी के लिए, सॉल्व करके दिखाऊं, बताओ। नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो इसके x मोल्स हो गए, अगेन आपको ये फॉर्मूला पता है, n = m × v। हाँ हाँ, ये सब हो ठीक है, जाएगा। मैं इसमें इसकी इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दी हुई डाउट। है, हाँ मोलैरिटी और मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, वॉल्यूम आपको निकालना है, वो लीटर्स में आएगा, लेकिन उसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हाँ, है, ठीक है सर। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस है। तो मतलब इसके बाद एक स्टेप और है, वो ऐसे निकालना है, सिंपल n = टर्म v से। हाँ हाँ कोई सर। डाउट इसमें अभी तक? नहीं सर। हो गया क्लियर ये वाला अभी? हाँ हाँ, इसमें बस वही सेकंड एंड पॉइंट का डाउट था। ओके ओके, एक और क्वेश्चन है 56 जो आपने हाँ, दिया। ये आखिरी वाला है। ओके, इसमें क्या डाउट है? कोई स्पेसिफिक डाउट है इसमें? हाँ सर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पुराने थे। 1 मिनट। हाँ पढ़ लो प्लीज। और नहीं, इसमें अप्रोच में ही डाउट है मुझे। तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हो क्या डाउट है, हम लोग पूरा डिस्कस करूंगा। नहीं मतलब स्टार्ट कैसे करना है, मतलब वही आइडिया नहीं आ रहा था। ऑल राइट, ठीक है। तो पहले हम इसको पकड़ते हैं, EgO CO6H5। इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं, मतलब ये ना यार मैं बताऊं डरा लिखे हुए, इसको ना सिंपल आप बेंजोइट आयन इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इजी होगा, मतलब बेसिकली ये आपका एनायन बनाएगा, आपका कैटायन बनाएगा, सिंपल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं, बेसिकली सिंपल आपको सॉल्ट दिया हुआ है, ये सॉल्ट है ये। ठीक है, बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड, AgOH है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इट्स अ ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ये याद रखना है। ठीक है, AgOH स्ट्रॉन्ग बेस हम कंसीडर करते हैं। हैं? सॉरी सॉरी, AgOH स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ Ag2O होता है, मतलब Ag2O बनाता है वो। ठीक है, तो AgOH होल ट्वाइस बनाते हैं, तो वो Ag2O में ब्रेक हो जाता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ही बोलते हैं। बहुत कोई भी कोई ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज कर लेते हैं, अच्छा, बट ठीक है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और जो बेंजोइक एसिड आपका एक वीक है। ठीक है, हाँ, वो तो ठीक है। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जनरली वीक होते हैं, अनटिल अनलेस आप बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगा तो। ठीक है, इट्स अ हाँ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ओके, चलिए हाँ मूव सर। फॉरवर्ड। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले आपको? ठीक है, पीएच दिया हुआ है 8.6, और के दिया हुआ है बेंजोइक एसिड का 5 × 10⁻5। ठीक, ये दिया हुआ है। नाउ अब होगा क्या इसका ना, अब ये बोल रहे हैं KSP निकालना है इस सॉल्ट का। ठीक है, तो अगर इसको साइड में लिख लें, इसकी KSP के लिए रिएक्शन यही होगी। ठीक है, हाँ सर। KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा? Ag प्लस इंटू, कॉन्सेंट्रेशन बी कॉन्सेंट्रेशन, हाँ। इसको भी साइड में रख लेते हैं, इस पे आएंगे, मतलब दैट इज आवर फाइनल जहां तक हमें पहुंचना है। ठीक है, बट हमें कोई हिंट नहीं दिए हुए कि इसके या फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन निकालें कैसे। ठीक है, अगर हम बहुत सिंपल केस भी मान के चलते कि जब जितने भी अगर जितना भी सॉल्युबल होगा तो S × S सॉल्युबल होगा, तो KSP = S² बन जाए। ठीक है, जो बहुत सिंपल केस हमारा होता है, चाहे वो AgCl AgB जिसके लिए भी आप डिस्कस कर रहे हो वो, तो S² तक रिड्यूस हो जाएगा अगर 1 1 के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो ये मान सकते हैं अभी के लिए। हाँ सर, हाँ ठीक सर। है, तो बेसिकली हम लास्ट के assumption आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ कि लास्ट में ऐसे assume कर लेंगे, चाहे हमें बेंजोइक की कंसंट्रेशन मिल जाए या Ag+ की मिल जाए, तो हम सेम मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? क्यों मानेंगे, कैसे मानेंगे, कोई डाउट इसमें? हाँ, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर कि क्यों मानेंगे। ठीक है, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जब इसको ऐसे डिसोसिएट करते हो, इसके लिए KSP एक्सप्रेशन क्या लिखते हो? S²। हाँ, मतलब इसका, हाँ। अगर आपने बोला है कि मतलब S इसकी सॉल्युबिलिटी थी, इसको तो इंक्लूड करते नहीं क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड है, एक्वस हाँ। फॉर्म में होते हैं, ये एक्वस हाँ, फॉर्म में होते हैं,
इनकी हाँ। सॉलिबिलिटी SS आती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं कि ये भी S है और ये भी S है, इसकी हाँ। सॉलिबिलिटी S, इसकी सॉलिबिलिटी S, क्या हो जाता है S स्क्वायर। एस स्क्वायर। हाँ, तो यही तो इसमें तो बोलते हैं ना। कंप्लीटली डिसोशिएट मानते हैं हम लोग। नहीं, जब भी आप KSP की बात कर रहे हो, वो बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करते हैं जब भी KSP की बात होती है। ठीक है, KSP निकालते ही उन्हीं के लिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। अगर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप बात ही क्यों करोगे, ठीक है। तो ये बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, तो इसलिए आप इनको रिजेक्ट करते हो, क्योंकि आप ये बोलते हो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चेंज होती है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो। तो इसलिए हम कांस्टेंट मान के इसे चेंज कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। और ये जो थोड़े थोड़े फॉर्म होते हैं इनको हम निकाल, और जितने भी KSP के ऑर्डर्स देखोगे वो 10⁻⁻ समथिंग ऐसे फॉर्म में ही होते हैं, हाँ। ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, 1 से कम है बहुत, तो इसीलिए तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, अच्छा। ठीक है। तो मतलब ठीक है। सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लगा दिया, जस्ट टू मेक इजियर, ठीक है। तो चाहे मैं Ag+ की मिल जाए या बेंजोएट की मिल जाए, तो हम उसको S मान के स्क्वायर बना सकते हैं। अब डाउट ठीक है इसमें? सर। नहीं, अब नहीं। या मैं कोई और अप्रोच ट्राई कर सकते हैं इस केस में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। नहीं, मैं चला, समझ में आ गया। ठीक है। बेसिकली इसी को ही मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। तो अब हमारा गोल क्या रहेगा कि इनमें से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना, ठीक है। अब वो कैसे निकलता है? अभी इटसेल्फ एक सॉल्ट भी हमने बोल दिया। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट याद आया, हाँ। ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? अगर एनायनिक पार्ट रहता है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है H+, OH-, हाँ, और ठीक है। कैटायनिक पार्ट से H+ आ जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका वीक एसिड रिएक्ट करेगा ना इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस तो करेगा नहीं इसमें, हाँ, इसमें वीक वीक एसिड बेस ही रिएक्ट करेगा, करेगा। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आपका हम्म। सॉल्ट का एनायनिक पार्ट रिएक्ट करेगा, यू आर करेक्ट, हम्म। ठीक है। तो अभी क्या बनेगा यहाँ पे? PCH बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली आपका वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा ये। तो हाँ। इट्स जस्ट नो नोटेशन व्हिच आई एम फॉर राइटिंग बेंजोइक एसिड, ताकि हमको बार बार ज्यादा ना लिखना पड़े, ठीक है। ठीक है। कोई इससे इशू तो नहीं है ना? मैं पूरा नहीं भी लिख नहीं सकता हूँ नहीं तो नहीं तो, नहीं नहीं, ठीक है सर। ठीक है। और ये आपका OH- देगा, ठीक। हम्म। जब भी हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, हाँ सर। ठीक है। लेट्स से इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज C, इनके 0 थी, और ये CH अमाउंट ब्रेक हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया और CH बना दिया, ठीक है। ठीक है। मतलब -CH हुआ, +CH, ठीक है। तो आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पे? CH का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C-CH, हम्म। ठीक है। या फिर क्योंकि हमें बेंजोइक पूरे की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो मैं ये हटा देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं नहीं किया नहीं मैंने, सर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बस इससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यही हमें चाहिए जो पुट करने है, हाँ। ठीक है। सो आई वांट टू अराइव एट दिस ओनली, ठीक है। अब ये CH हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज CH है, इससे क्या पता लग रहा है कि CH जो है मेरा OH- की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सर क्या 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा पीछे रह गया, मैं देख लूँगा। ओके ना, प्लीज, हम बहुत क्लोज आएंगे, डोंट वरी। कहाँ तक समझ में आया? नहीं, बस यही पार्ट थोड़ा मैं ये डिस्ट्रैक्ट इस हो गया टेबल था। में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियली 3 0 0, फिर CH नहीं, ब्रेक आपने हुआ, CH यहाँ पे CH फॉर्म हुआ। बी ए मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन लिखा ना लास्ट स्टेप में, वहां तक था मैं। और यहाँ तक समझ में आया कि मैंने इसको यहाँ पे इस चीज को ये लिख दिया, हाँ हाँ, वो समझ में आ गया। ठीक है। अब इस टेबल पे ना वापस जाओ, ठीक है। अब यहाँ तो मेरा बेंजोइक एसिड और OH- बन रहा था, ठीक। और कितना ठीक है। कितना बन रहा है? CH अमाउंट ये बन रहा है, CH अमाउंट ये बन रहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो मैंने यही बोला कि मेरे को इस टेबल से पता लग रहा है कि CH मेरा है OH- की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है आफ्टर हाँ। ठीक। हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ठीक है। अब मेरे को यहाँ CH पुट करना है, और ये मैं बोल रहा हूँ कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, हम्म। समझ में आया? हाँ सर। अब ये OH- कैसे निकाल सकते हैं? दैट शुड बी इजी, ये दिखा, ओ हाँ। ठीक है। अब गई, हाँ। आपको पता है ना, हाँ, पीएच पी एच प्लस पी ओ एच प्लस इक्वल टू पी सी।
इक्वल टू 14 pKw हाँ या फिर pKw हाँ POH आएगा, POH इज इक्वल टू 14 माइनस ठीक है, pH हाँ और यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, मतलब 10 log ऑफ OH इज इक्वल टू 14 माइनस pH, और यहाँ से फिर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। हाँ सर कोई डाउट इसमें? मतलब मेरे ख्याल नहीं से इसमें सिंपल कोई डाउट नहीं इसमें कैलकुलेशंस कर लोगे, शुड आई शो यू द कैलकुलेशन? नहीं नहीं कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, मतलब समझ गया मैं। अप्रोच चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इससे आ जाएगी ना, मतलब आपको pH ही यूज करना है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, तो यहाँ तक सॉर्टेड आएगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं ठीक है, मैं रब कर दूँ ये सारा या नोट हाँ करना? सर नहीं नोट कर लिया मैंने। ओके ओके, तो जस्ट रिवाइजिंग, तो हमने क्या बोला था, CH इज इक्वल टू OH माइनस, और ये हमने निकाल लिया, ठीक है। हाँ सर कैसे निकाला? यूजिंग pH, pH ठीक है। और हमने के एच का भी एक्सप्रेशन लिखा था, CH का स्क्वायर अपॉन ये हमें चाहिए, तो इसको रीअरेंज कर लो, लिख सकते हैं, जस्ट रीअरेंज करा मैंने इसको, हाँ हाँ सर ठीक है। हाँ अब ठीक है, थोड़ा साइड में डिस्कशन करते हैं। आपको पता है KH इज इक्वल टू KW बाय KA, सिंपल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे एनायन जो आपका वीक एसिड का, तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो KW बाय KA लिख सकते हैं। हाँ कोई डाउट इसमें? नहीं सर, तो यहाँ पे हम लोग जो KH बेसिकली जैसे KW इज इक्वल टू K इंटू KB होता है, तो KB की जगह KH लिखते हैं ना हम लोग। सॉरी, हम लोग ये जो KH लिखते हैं तो हम लोग ये बेस के जगह लिखते हैं ना KH, मतलब जो KB के जगह KH लिखते हैं, हाँ 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 करेक्ट, वही होता है ना, मतलब एग्जैक्टली थोड़ा कंफ्यूजन ठीक था है। वहाँ पे। हाँ कोई डाउट इसमें? नहीं मतलब सर आप ये अपने फॉर्मूला लिख सकते हो, उनके फॉर्मूलाज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें जनरली अप्रोक्सीमेशन होती ही होती हैं। तो हाँ एग्जामिनर जब भी होता है वो मान के चलते हैं कि स्टूडेंट अप्रोक्सीमेशन लेगा, वो क्वेश्चंस भी वैसे करता है, तो हाँ सर अप्रोक्सीमेशन लेके इन रिलेशंस पे आते हैं, तो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया यहाँ पे। कोई हाँ डाउट इसमें? नहीं सर ठीक है, तो अब बेंजोएट हमारा की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, मतलब CH का स्क्वायर, CH हम निकाल चुके हैं, इंटू KW इंटू के, ठीक है। ये भी पता है हमें कितना देगा, 5 इंटू 10⁻⁵, KW हमें पता है 10⁻14, CH हमने निकाल लिया यूजिंग pH, तो हमारे पास बेंजोएट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, हाँ सर ठीक है। अभी जाके कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। हाँ अब इसका कुछ नहीं करना, मतलब मैंने वही इसलिए सारा पहले समझा दिया था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो हम बेंजोएट तक आना चाहते थे, और AG+ की मैंने बोल दिया कि मैं पहले ही बोल दिया था आपको कि अज्यूम कर लूंगी सेम है दोनों, ऐसे सॉल्युबिलिटी है तो S² हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो सर यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, KSP इज इक्वल बेंजोएट का स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपका आंसर कुछ x इंटू 10⁻³ की फॉर्म में आएगा, वो आपकी वैल्यू ऑफ x आ जाएगी, ठीक। हाँ सर ठीक है सर कोई डाउट किसी अपना? आई नो इट वाज अ लेंथी क्वेश्चन यार, हाँ समझ बट में कोई आ गया डाउट? सर। नहीं सर दोबारा बताना तो मैं कोई भी क्वेश्चन दोबारा भी डिस्कस करता हूँ, नॉट एन इशू। नहीं समझ में आ गया सर। आ गया? हाँ शैल हाँ स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, या फिर हाँ कोई सर डाउट्स हैं अभी आपके? नहीं हो गया सर। ओके, सो आई होप आपको सारे डाउट्स समझ में होंगे अविनाश। हाँ हाँ सर हो गया। ओके, ठीक है, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू यार, ठीक है। या ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट, बाय बाय यार, या थैंक यू सर। गुड लक फॉर स्टडीज, बाय। या बाय सर।